ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में होंगे प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्र ने कोविड महामारी को देखते हुए ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अग्रिम रूप से अनुदान उपलब्ध कराने के लिए 25 राज्यों को 89 अरब 23 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। ये राशि सभी त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं, गांव, ब्लॉक और जिला पंचायतों के लिए है। पंचायती राज संस्थाएं कोविड महामारी से निपटने के लिए रोकथाम और उन्मूलन संबंधी विभिन्न उपायों के लिए इस राशि का उपयोग कर सकेंगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने कोरोना के इलाज की एक दवा विकसित कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संगठन को इसके उपयोग की अनुमति भी भारतीय औषधीय महानियंत्रक से मिल गई है। कोरोना की इस दूसरी लहर में ये दवा 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज कोविड पीड़ितों के उपचार में उपयोगी सिद्ध होगी। ये दवा एक पाउडर के रूप में है जिसे पानी में घोलकर लेना होता है। कोरोना संक्रमण के मामले में मध्य प्रदेश अब देश में 15वें स्थान पर है। राज्य में पिछले कई दिनों से कोविड-19 के नए मामलों में लगातार गिरावट आई है। हमारे संवाददाता ने राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के हवाले से खबर दी है कि प्रदेश में कल जहां 11,598 नए मरीजों का पता चला, वहीं 4,445 रोगी स्वस्थ भी हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल फोन पर चर्चा कर उन्हें प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री को बताया कि सरकार और जन समुदाय के सक्रिय प्रयासों से राज्य में कोरोना संक्रमण दर लगातार घट रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए अभिनव प्रयासों को प्रधानमंत्री के साथ साझा किया। चर्चा के दौरान श्री मोदी ने प्रदेश सरकार के प्रयासों पर संतोष व्यक्त करते हुए केंद्र द्वारा हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की दृष्टि से देश में प्रदेश की स्थिति अच्छी है। संक्रमण में प्रदेश देश में 15वें स्थान पर है। संक्रमण निरंतर कम हो रहा है। अब सभी के सहयोग से कोरोना मुक्त गांव और कोरोना मुक्त शहर बनाने का अभियान शुरू करना है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने बताया कि कोविड संक्रमित मरीजों को अस्पताल ले जाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए 200 अतिरिक्त एम्बुलेंस वाहन किराए पर लेने की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि पूर्व में कोविड-19 मरीजों के परिवहन के लिए प्रदेश के जिलों में 148 वाहन की स्वीकृति दी गई थी। इस तरह अब प्रदेश के जिलों में कोविड संक्रमित मरीजों के लिए 348 एम्बुलेंस वाहन से अस्पताल ले जाने के लिए उपलब्ध रहेंगे। प्रदेश में अब जल्द ही जूम मीटिंग के जरिए सरकारी अस्पतालों में भर्ती कोविड मरीज अपने घर वालों से बात कर सकेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि इसकी तैयारी की जा रही है। दरअसल सरकारी अस्पतालों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत संक्रमित वार्ड से परिजनों को दूर रखा जाता है। इससे मरीजों के मनोबल पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए नई व्यवस्था शीघ्र ही बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारत और यूरोपीय संघ ने 8 वर्ष बाद मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत फिर शुरू करने का निर्णय लिया है। आयुष मंत्रालय ने कोविड रोगियों के लिए आयुर्वेदिक दवा आयुष 64 और काबासुरा कुदिनीर वितरण का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणी के कोविड उपचार केंद्रों में रोगियों को भर्ती करने की राष्ट्रीय नीति में संशोधन किया है। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक स्कूल के निकट किए गए बम विस्फोट में 53 लोगों की मौत हो गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।